नीतीश कुमार आज 8वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। सियासी उलटफेर पर क्या बोले प्रशांत किशोर। पीके ने नीतीश कुमार को नैतिक पाठ पढ़ाया। बिहार में सियासी उथल पुथल के बाद आज नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार महागठबंधन के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं था और ना ही कोई भूमिका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोई इच्छा भी नहीं है। वहीं आपको बता दें, बिहार में हुए सियासी उलटफेर में नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। अब वो तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी भूमिका को खारिज करते हुए नीतीश कुमार को नैतिक पाठ पढ़ाया है। देखिए, जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6th फॉर्मेशन है। और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में, और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। पीके ने कहा है कि जनता ने आप पर भरोसा किया है तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस गठबंधन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ जाएंगे तो उससे बेहतर होगा कि आप फिर जनता के बीच जाकर मैंडेट लें। देखिए, ये तो नीतीश जी ने कल कहा, मैंने भी सुना टीवी पर। जहाँ तक आपने कहा निकटता, वो तो व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है। मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनके साथ रहता था, अभी तो मैं उनके साथ रहता नहीं हूँ। मैं जानता नहीं हूँ कि उनकी एक्चुअली बात क्या है, किस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर है पिछले 10 साल से चल रहा है, ये उसी दिशा में है। और उसके एक मेन एक्टर या जो कैटलिस्ट हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। वो फॉर्मेशन ए में गए, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसको चेंज करके बी किया, फिर सी किया, फिर वापस ए में गए। फिर तो अब आप इतना ही एज ए सिटीजन ऑफ बिहार आप इतना ही अपेक्षा रख सकते हैं कि अब जो बनाया है कम से कम इस पर टिकें और इसकी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखें और उनको जितनी ईमानदारी और जितनी प्रयास से उसको किया जा सकता है ज़मीन पर उतारा जा सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार की शाम सिवान पहुंचे थे। ये बात उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एनडीए के नाम पर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। जो भी सरकार है, जनता ने उसे 5 साल के लिए चुना है। पिछली बार जनता ने महागठबंधन को चुना था। 2017 में नीतीश कुमार ने उसे छोड़कर एक नया फॉर्मेशन बना लिया, लेकिन सरकार तो 5 साल तक चली। अगर मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे तो उससे तो जनता के कंधे पर ही बोझ बढ़ेगा। वहीं इस दौरान बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एक नागरिक की हैसियत से कहूँगा कि सरकार 5 साल के लिए चुनकर आई है तो 5 साल पूरा होना चाहिए। चुनाव तो अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं ना सरकार में हूँ ना विपक्ष में, मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो हो रहा है मैं भी एक नागरिक के नज़रिए से देख रहा हूँ। पीके ने कहा कि दलों का अपने विधायकों के साथ मिलना ये बहुत आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। मैं बिहार के लोगों से मिल रहा हूं और जनता की आवाज़ के बारे में बता रहा हूं। भाई, बीजेपी के साथ कंफर्टेबल थे नहीं थे, किसके साथ होंगे ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं। 5 साल से उनकी सरकार में थे। आप लोग पत्रकार हैं, आप तो उनके हर जनता दरबार में जाते रहे हैं। आपको तो उन्होंने कभी नहीं कहा किसी जनता दरबार में कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ।
कल उन्होंने उनकी पार्टी ने ऐसा या उन्होंने ऐसा बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनकंफर्टेबल था, उन्होंने ये कहा कि लोग ऐसा चाहते थे हमारे दल के कि हम इसको छोड़ दें, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। वो ठीक है, वो तो राजनीतिक बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया फॉर्मेशन उन्होंने बनाया है, बिहार के लोगों की ऐसी अपेक्षा होगी कि कम से कम ये फॉर्मेशन टिके, इस पर काम हो, इसकी प्राथमिकताएं जो हैं वो जनता के आशा अपेक्षा के अनुसार हो। महत्वपूर्ण वो है। आप किस फॉर्मेशन में सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं तो राजनीतिक टीका टिप्पणी और वाद विवाद का विषय है। 2-4-5 दिन तक चलेगा, फिर ठंडी पड़ जाएगी बात। देखने की बात ये होगी कि जो नई सरकार आती है वो काम कितना बेहतर करती है, या जो पीछे की जो सरकार थी उससे बेहतर करती है, उससे खराब करती है, उससे अलग करती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और बिहार में एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए से संबंध खत्म करने का फैसला उनकी पार्टी जेडीयू ने लिया है। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में आरजेडी को सबसे अधिक 122 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं चुनाव में 42 सीटों पर जीत हासिल करने वाली जेडीयू ने 72 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद अब नीतीश की जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है और फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।